आप टास्क की बात कर रहे हैं तो मुझे एक और वाक्य याद है मेजॉरिटी ऑफ द फिल्मों से कि जो अदरवाइज अगर जैसे बड़ा काम नहीं होता है और जैसे खाना बनाने के लिए तो कुछ ही लोग खाना बनाएंगे। सो जो बाकी लोग हैं उनको कुछ और काम दिया जाए, जैसे पहाड़, जैसे ज़मीन को सीधा करना या पहाड़ को तोड़ना। तो ये काम बेसिकली जेल के अंदर ही उसकी प्रीमाइसेस में होते हैं या फिर कुछ और ही एरिया तक उनको लेके जाते हैं काम करने के लिए? देखो, अभी भारत में जेल के प्रीमाइसेस में अपराधी की उम्र और अपराध का टाइप और उसका बिहेवियर देख के जेलर डिसाइड करता है क्या काम देना है। इसमें किरण बेदी ने बहुत बड़ा योगदान दिया तिहाड़ जेल में, जब उन्होंने दिल्ली के जेलर की कमान संभाली। उन्होंने बहुत जेल को ऑर्गेनाइज और शिष्टाचार में लेके आए। इसमें कई वर्कशॉप्स रहते हैं जेल में, जिनमें आपको कारपेंट्री सिखाई जाती है, आपको हाथ से टोकरी बनाना, हैंडमेड कपड़ा वो करना या सॉफ्ट कारपेंट्री करना, ये सारी चीज़ें आपको करने को सिखाया जाता है। ये बेचा जाता है। इसमें से आपको छोटी सी एक सैलरी टाइप भी मिलता है। ये सेंट्रल जेल में होता है, ये बाकी डिस्ट्रिक्ट जेल और यहाँ नहीं होता। तो इनमें से छोटी सी सैलरी जैसे आपको मिलता है, क्योंकि आपका टाइम स्पैन बहुत बड़ा होता है। करेक्ट। तो जब आप छूटेंगे तो कुछ तो पैसे आपके हाथ में रहते हैं। तो ये सारा चीज़ होता है। लेकिन जो पत्थर तोड़ना है वो अगर अंदर के प्रीमाइसिस तक है तब तक ठीक है, या तो फिर आपको किसी एक जगह लेके जाया जाता है। जैसे कि समझो हमें रोड बनाना है और वहाँ कैदियों की ज़रूरत है पत्थर तोड़ने के लिए, तो पूरे सर्वेलेंस में लेके जाते हैं। हर जगह से नाकाबंदी होती है और एक टारगेटेड काम दिया जाता है कि 4 दिन में 3 दिन में आपको ये सब तोड़ना है, और फिर वापस उनको वैन में बिठा के जेल में छोड़ा जाता है। सो ये तो काम की बात हो गई। मूवीज के एग्जांपल से एक और वाक्य मेरे दिमाग में आ गया है। द मूवी शॉशैंक रिडेम्पशन में ये दिखाया गया है कि वो एक तो पहले जेल का जो है वो पूरा खरोद के निकाल के फिर वो जो सीवेज सिस्टम है उससे वो एस्केप करता है। सो आपने कहा कि जैसे कि आप अंडमान निकोबार काला पानी की बात कर रहे थे, बहुत ज़्यादा मल्टीपल वॉल्स है, बट सीवेज तो अल्टीमेटली खुला ही होगा, तो वहाँ से एस्केप कर सकते हैं क्या? देखो, ऐसे वाकिया हैं। खुद चार्ल्स चोपड़ा कईयों बार जेल से भागे हैं। ये सीवेज के रास्ते से भी भागे हैं और बाकी भी रूप बदल के भी भागे हैं। मौका का फ़ायदा भी लिया है, अनप्लान्डली भी भागे हैं। सो लोग तो एक्सेप्ट टू ब्रेक आउट प्रिजन के बहुत वाकिया हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है ये वाकिया। काला पानी आप जो स्पेसिफिकली पूछ रहे हैं, वहाँ ये इम्पॉसिबल इसलिए था कि वो आइलैंड बहुत बड़ा आइलैंड नहीं था, वो कुछ किलोमीटर्स तक ही फैला था, तो सर्वेलेंस बहुत आसान था। वहाँ से आप अगर भाग गए, जंप किया सी में, तो आप एस्केप नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वहाँ से तैर के जाने के लिए आप पक्का डूब जाते थे। मतलब यू कुड नॉट एस्केप द आइलैंड। सो दैट्स वाई काला पानी वॉज एन डिफिकल्ट थिंग टू एस्केप। सीवरेज से आप बाहर निकल के भी सी में जाओगे, सी को तैर के कैसे जाओगे लैंड तक? It is many thousand kilometers away, the land was. So that was difficult in there. But yes, few people have escaped through sewages and through other routes. क्योंकि आखिर सर्विसेज का कोई ना कोई तरीका तो होता ही है, जेल तक तो आना ही है, right from electricity to sewer system to water system, pipe system. सो बेसिकली लोकेशन यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए वो उसको जितना दूर रखा जाए उतना उनके लिए एस्केप करना और ज़्यादा मुश्किल हो जाए और कम्युनिटी में वो तुरंत नहीं अटैच हो पाए। करेक्ट। आपने स्टार्टिंग में एक अंडा सेल की बात की थी, वो मेरे दिमाग में कब से घूम रहा है। वो अंडा सेल बेसिकली क्या है? अंडा सेल मुंबई में आर्थर जेल में है, दिल्ली के सेंट्रल जेल में है, तिहाड़ जेल में। अंडा सेल जेल के सेंटर में एक गोल आकार की जेल होती है, जिसमें सर्कुलर कैबिन्स होते हैं, जिनको आउटसाइड से पूरा पैक किया जाता है, जिनकी विड्थ और लेंथ रेडियली उन्हें प्लान किया जाता है। तो जो मुंह होता है वो छोटा होता है, उसका से 3 फुट 4 फुट होता है, और फिर वो बड़ी होते जाती है, 6-8 फुट तक जाती है, और उसकी हाइट कभी कभी 10-12 फुट भी होती है, कभी छोटी भी होती है। लेकिन वहाँ बिल्कुल सूरज की रोशनी नहीं जाती, वहाँ आर्टिफिशियल लाइट ही जाती है, क्योंकि सब जगह से वो पैक होता है। वो डबल वॉल्ड आरसीसी की पूरी दीवार रहती है उसमें, और हर फैन शेप होता है रेडियल होने की वजह से।
हर वॉल भी आरसीसी की रहती है, तो आप बाजू के कैदी से भी बात नहीं कर सकते, ना आपको आवाज आएगी बाहर की, ना आपको रोशनी आएगी, पूरा अंधेरा रहेगा। जब आपको खाना दिया जाएगा तो थोड़ी देर के लिए एक छोटी सी रोशनी आपको एक डीम लाइट जैसी मिलती है, आप खाना खाने के बाद फिर वापस अंधेरे में चले जाते हैं। तो वहाँ पानी भी एक रिस्ट्रिक्टेड पानी होता है, सब कुछ रिस्ट्रिक्टेड होता है। तो ऐसी एक इनमें बहुत ही घिनौने अपराधी जैसे टेररिस्ट हैं, जैसे सीरियल किलर्स हैं, इन्हीं को रखा जाता है और वो भी कुछ टाइम पीरियड के लिए रखा जाता है, उसके बाद उन्हें निकाल देते हैं। इस तरह के जो डिज़ाइंस हैं जिसमें आप कह रहे हैं कि जो रूम ऑफ लाइट एंड रूम फॉर वेंटिलेशन ही बहुत कम होता है, ये जेन्युइनली सजेस्टेबल है किसी भी कैदी के लिए? कहीं उसका मेंटल जो है वो कैपेसिटी या फिर चेंज इन परसेप्शन ऑफ थिंग्स ना हो जाए और नेगेटिव ज़्यादा ना बढ़ जाए? जैसे प्रवीण मैंने पहले ही बोल रहा था आपको कि वहाँ जो कैदी रखते थे वो बहुत ही हार्डकोर क्रिमिनल्स होते थे। वहाँ नॉर्मल क्रिमिनल्स को या इवन वहाँ पुलिस ऑफिसर्स को भी नॉर्मल लोगों को जाने नहीं दिया जाता था। उनके खाने का भी एक पैटर्न था, सब कुछ का एक पैटर्न था। वो उन्हें ब्रेक करने के लिए ही, ऐसे कैदियों को परेशान और ब्रेक करने के लिए ही वो अंडा सेल बनाई गई और उसका इजाद हुआ। सो दैट इज देयर मेंटेलिटी इज वेरी स्ट्रॉन्ग, मतलब बीइंग क्रिमिनल। सो उनको दबाने के लिए बेसिकली और ज़्यादा उनको मतलब बहुत ज़्यादा कम एक्सपोजर टू लाइट एंड वेंटिलेशन दिया जाता था। बाकी जो सेक्शंस हुआ करते थे वो कंपैरेटिवली ज़्यादा खुले रहते थे या फिर उसमें भी कम ऑफ लाइट ही मिलती थी? नहीं, बाकी सेक्शंस में यू हैड वेंटिलेशन, बट द पॉइंट वाज एटलीस्ट यू आर इन कम्युनिटी, तुम आजू बाजू के आदमी से बात कर सक रहे थे, यू कुड टॉक विद द जेलर्स और द police officials who were in surveillance, and you had a community space at least twice or thrice daily. You could speak with persons, your friends, and you could communicate with each other, which is a very necessary thing for a human being, as we are habitual to live in community. That is a very big thing. ऐसे जो जेल्स होते हैं उसमें हम क्या कैदियों से मिलने जा सकते हैं क्या? और अगर मिलने जा सकते हैं तो वो एरिया कैसे डिजाइन किया जाता है? जेल्स में जेल थोड़े पीछे के बाजू किए जाते हैं, उसके आगे पुलिस स्टेशन होता है जो उसे उस जेल को हैंडल करता है, उसका एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस होता है, जो पुलिस स्टेशन बोल सकते हैं जिसे। उसी पुलिस स्टेशन का एक पार्ट होता है जहाँ मीटिंग रूम आता है, जहाँ से मीट कर सकते हैं वो लोग। और उस मीटिंग रूम के उसका एंट्रेंस एक अलग होता है, और कैदियों को जो छोड़ा जाता है या जहाँ से अंदर लिया जाता है वो एक अलग एंट्रेंस होता है। तो यहाँ से जब आपके विजिटर्स मिलने आते हैं, एक तो जब मिलने आते हैं तो उसमें आपको इजाज़त लेनी पड़ती है, पर्टिकुलर क्राइम के लिए ही आप मिल सकते हैं, कई क्राइम्स में आपको मिलना भी अलाउड नहीं है। मिलने के भी टाइम पीरियड्स हैं और मिलने का भी डिस्टेंस है, डिपेंड करता है कौन सा टाइप का जेल में आप हैं और कितनी दूरी से हम बात कर रहे हैं। जनरली मिलने के आवर्स सेम रहते हैं, तो उसमें बहुत कियोस है, खासकर इंडियन जेल्स में। इट इज़ नॉट टेलीफोनिंग काइंड ऑफ और वॉइस प्रूफ, ऐसा नहीं है। यू हैव जस्ट एन जेल जाली टाइप ऑफ थिंग, नेट एंड बार्स। सो व्हेन यू टॉक, बाजू में भी कोई बात ही कर रहा है अपने रिलेटिव से, तो वो जो एक्सप्रेशंस और इमोशंस का जो पूरा उमाड़ है वो बहुत तो कियोस है, काफी कियोटिक सिनेरियो लग रहा है सुनने से ही। आपने ऑफिसर्स की और पुलिस स्टेशन की बात की, तो ऐसे एक नॉर्मल जेल में द अमाउंट ऑफ पीपल हु आर एक्चुअली रेगुलेटिंग दैट प्लेस वो कितना होता है और उनका जगह कैसे प्लान किया जाता है? दे स्टे देयर परमानेंटली या फिर वो जाते रहते हैं? देखो, इट इज लाइक एन ड्यूटी देयर। यू विल हैव नाइट सर्वेलेंस के लिए कुछ लोग रखे जाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ पीपल इन जेल, उस हिसाब से वो डिसाइड होता है। जेलर का भी 24 घंटा ड्यूटी होता है, तो जब उसे रिप्लेस करने के लिए दूसरा जेलर नाइट टाइम में आता है। सो देयर इट इज ऑलवेज फुल ऑफ मैन। सिर्फ रात को थोड़ा सा कम हो जाता है, लेकिन सर्वेलेंस टावर से वो लोग लाइट देके और उनका बाकी अलार्म सिस्टम्स, बाकी सिस्टम से वो सर्वेलेंस कर लेते हैं। सो ग्रेट, काफ़ी एस्पेक्ट्स हमने इसके कवर किए हैं। सो मेरा ये मानना, आपने तिहाड़ जेल की बीच में बात की थी, सो आई बिलीव इट इज़ द बिगेस्ट इन इंडिया
in terms of land area and in terms of occupancy. So biggest in the world कौन सा ये है जेल? दुनिया का सबसे बड़ा प्रिजन तो इस्तांबुल तुर्की में है। उसका लगभग वो 104-105 एकड़ में फैली हुई प्रॉपर्टी है जिसमें वो जेल बना हुआ है। बहुत हार्श जेल है, कई मूवीज में भी वो जेल लिया गया है, जिस मल्टी स्टोरी जेल है वो। और एक आश्चर्य की बात ऐसी है कि उसमें 22,000 कैदी रह सकते हैं एक टाइम पे, लेकिन पूरा उस इस्तांबुल का या तुर्की का पॉपुलेशन ही 8-8.5 करोड़ है, जबकि भारत में लगभग 3-3,500 छोटे बड़े जेल्स हैं जिनमें 5 लाख कैदी हैं आज के तारीख में, और जबकि इनकी कैपेसिटी हार्डली 4 लाख या 4.25-4.5 लाख है। तो इसमें ओवर क्राउडेड बहुत है कैदी भारत के जेलों में, और कई कैदियों को तो उनका नंबर आने के लिए सिर्फ कोर्ट में ताकि केस रन हो के लिए भी बहुत टाइम लगता है। मतलब जो जुडिशियल रिमांड है उसमें भी उन्हें बहुत दिन रखा जाता है, कईयों को तो कई महीने भी रखा जाता है। जो इलिटरेट कैदी होते हैं जिन्हें कानून की समझ नहीं है उन्हें तो कई साल महीने रखा जाता है। ओवर क्राउडेड से एक ही बात मुझे समझ में आती है कि एज एन आर्किटेक्ट और एज ए प्लानर आप क्या इम्प्रूवमेंट सजेस्ट करते हैं इन टर्म्स ऑफ डिजाइन ऑफ अ जेल? प्रवीण, ये अच्छा सवाल है सबसे, और ये मेरे ख्याल से सबसे ज़रूरी भी है इम्प्लीमेंट होना, क्योंकि हमें अभी जेल को पनिशमेंट सेंटर न देखते हुए करेक्शन सेंटर्स ही देखना पड़ेगा। मैं मानता हूँ कुछ क्रिमिनल्स होंगे जो हार्डकोर मेंटली ब्लॉक्ड क्रिमिनल्स होंगे, उनको आप टॉर्चर कीजिए, अंडर सेल में रखिए या एक सेक्लूडेड एरिया बनाइए, लेकिन जेल एक सेक्लूडेड जगह होनी चाहिए जो रिहायशी एरिया से अलग होनी चाहिए। क्योंकि आप अगर अभी मुंबई की आर्थर या कल्याण की जो जेल है आधारवाड़ी जेल वो देखेंगे तो आजू बाजू में टावर्स आ रहे हैं उसके, जिनकी अभी कल्याण में भी हाइट रिस्ट्रिक्शन कम है। आप आर्थर जेल के बाजू में तो बहुत बड़े बड़े टावर्स हैं, तो इन टावर्स से आपको जेल के अंदर का आराम से दिखता है, और वो सिक्योरिटी के हिसाब से भी खराब है, सर्वेलेंस के हिसाब से भी खराब है। ये अच्छा सोसाइटी के लिए भी वो अच्छा वाइब नहीं है, अच्छा मैसेज नहीं जाता है। इसमें प्रिजन एस्केप की भी चीज़ें बहुत हुई हैं, तो इसीलिए इसे सेक्लूडेड एरिया देना चाहिए। दूसरा मेरा ये मानना है कि अगर आप सेक्लूडेड एरिया में लंबी दीवारें बना दें जिन्हें भेदना मुश्किल है, या दीवारों के बाजू में डबल दीवार करके बीच में फेंसिंग या किसी तरीके से सर्वेलेंस का कुछ हाईटेक सिस्टम कर दें, तो बीच का जो एरिया है उससे एक कम्युनिटी एरिया जैसे ट्रीट किया जाए, न कि उसे कंपार्टमेंटल जेल किया जाए जो अंग्रेजों ने या ब्रिटिश लोगों ने हम पे जो थोपा हुई डिज़ाइन है। इसे हम शायद जो कम सीरियस क्राइम्स है, ऐसे कुछ कैदियों को जो एक साथ फ्रेंड्स हो जाते हैं उन्हें एक साथ रहने की भी इजाज़त दी जाए। ऐसे कुछ रूम्स दिए जाए जहाँ 2 लोग 3 लोग एक साथ रह सकें, क्योंकि ह्यूमन टेंडेंसी कम्युनिटी स्टे है। इन्हें कम्युनिटी स्टे में एक ढंग का, मैं नहीं कह रहा हूँ 5 स्टार ट्रीटमेंट दी जाए, AC दिया जाए, लेकिन एक ढंग का फैन, एक अच्छी बेडशीट, क्लीन फूड, क्लीन वाटर, टॉयलेट का सोर्स अच्छा, प्राइवेसी वाइल डूइंग टॉयलेट, ये सारे चीज़ें दी जाए, और उन्हें एजुकेशन बहुत प्राइमली दिया जाए, उन्हें उनके स्किल्स डेवलप करने के लिए दिया जाए सेंट्रल जेल्स में, क्योंकि यहाँ बहुत टाइम के लिए लोग आते हैं जो 6-7 साल आते हैं। वो जब वापस कम्युनिटी में जाते हैं, सोसाइटी में जाते हैं, तो एक तो उनके फैमिली मेम्बर्स उसे एक्सेप्ट नहीं करते, दूसरा तब तक अपना दुनिया एक अलग टेक्नोलॉजी में जा चुका होता है और स्किल्स हम उन्हें डेवलप करने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि वो 6-7 साल पुराना दुनिया को अपने माइंड में लेके बैठे होते हैं और उनके स्किल्स भी कुछ डेवलप नहीं हुए रहते। तो टू फाइंड आउट एक्चुअल पोटेंशियल इन देम एंड टू ट्रेन देम अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स, एक अच्छी लाइब्रेरी हो, एक मेडिटेशन या उनकी जो भी हम धर्मनिरपेक्ष देश है तो उस हिसाब से जो भी अपनी मान्यता है अपने अपने धर्म की, उन्हें पूजा करने के लिए या वो ऐसी जगह बनाई जाए, एक गार्डन हो
जहाँ पे वो अच्छे फूल या अच्छे पौधे या वाटर रिसोर्स हो, नेचुरल प्लेस हो, जहाँ एक एक्चुअल वाटर रिसोर्स कुछ क्रिएट किया जाए, उन्हें कुछ खेती की करना सिखाया जाए। या जहाँ पर मतलब ये तरीके से एक पूरी कम्युनिटी जैसा, एक टाउनशिप जैसा हो, सिर्फ इससे बाहर आप जा नहीं सकते। और उन्हें करेक्शन के लिए बहुत सारे ट्रेनर्स रेगुलर इंटरवल पे आए, हर एक को अलग से साइकोलॉजिकल ट्रेनर, साइकेट्रिस्ट, मेडिकल के लिए एक अच्छा छोटा हॉस्पिटल हो जो उनके मेडिसिन और उनके मेडिकल एस्पेक्ट्स को देखे, और दूसरा जो उन्हें एजुकेशन वाइज ट्रेन करें। इससे जब ये लोग समाज में बाहर जाएंगे तो ये एक लायक बन के जाएंगे, खुद से अपना जीवन जी सकते हैं। इससे आपके डिजाइन एस्पेक्ट में भी पूरा फर्क पड़ेगा। इंस्टेड ऑफ हैविंग cabins and rooms, surveillance area, you could have surveillance centers at all 4 areas. You could have surveillance tower in middle as well, wherever you require, and you could have people there. I'm not saying surveillance should be zero. You could have CCTV camera looking at the persons, but you could have community space which is really live. मतलब आदमी को खूबसूरत चीज होना, जैसे आपके आजू बाजू में फ्लावर्स होना या कलरफुल पेंटिंग्स होना से जो अपलिफ्टमेंट होता है और जिससे जो आदमी इंस्पायर होता है काम करने के लिए, वो बहुत जरूरी है, rather than having some blunt black walls and just making some tokeries and everything. You should be given a chance to make सच्ची में पेंटिंग का मौका देना चाहिए और ऐसे सारे चीजें देने चाहिए। I might be sounding very ethnical और very this, वो कई लोग कहेंगे कि आप क्रिमिनल्स के साथ रह के देखो तो कैसे आपको समझेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, जब तक वो मेंटली ब्रेक नहीं होते, कई क्रिमिनल्स को जरूरत है जेल की, which could be there, which could separate area. Correct. And moreover, these separate areas could be given and some jali type of window kind of thing, glass, fixed glass, toughened glass, जहाँ से वो देख सकें कि बाकी कैदी कैसे जी रहे हैं। Exactly. And they could get inspired. उनके जस्ट बाजू में ही गार्डन हो, वहाँ फूल हो, so they will get inspired कि वो जीवन है and I should live life like this as fullest, instead of living in solitude and living like this and living with people who only believe in all criminal activities and negative thoughts. Instead of that, they could see it positive, because people like this come from a background that makes them that negative people person, negative person totally. So we should help them to look at the positive aspect of the life as well. So I believe इसका पूरा moral of the story ऐसा जाता है कि if you just change the perspective of looking at these criminals to truly convert into a good human being, जैसे ही वो बाहर निकलते हैं तो उसके लिए करेक्शन सेंटर समझना उसको ज़्यादा ज़रूरी है rather than जेल समझना। क्योंकि जेल से शायद निकलने के बाद भी ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो कोई गलत एक्टिविटी नहीं करेंगे, बिकॉज यू हैव नॉट इम्प्लीमेंटेड सम मेजर्स कि वो सच में ही उनका मेंटेलिटी चेंज हो चुका है इतने सालों में। सही है। और सेंट्रल जेल्स में ही ये हो, मैं नहीं कह रहा कि डिस्ट्रिक्ट जेल्स या आपके रिमांड जेल्स में हो या करेक्शन स्कूल्स में हो, ये सेंट्रल जेल्स में बहुत टाइम के लिए लोग आते हैं, तो यहाँ एक्चुअली करेक्शन सेंटर्स होने ही चाहिए। एजुकेशन और लाइब्रेरी एंड वर्शिप एरिया, मेडिटेशन, उन्हें एक रूटीन में डालना चाहिए। इनफैक्ट प्रवीण, आपको बताना चाहूँगा, तिहाड़ जेल में एक्सपेरिमेंट किया था किरण बेदी जी ने। उन्होंने विपाशना इसका एक्सपेरिमेंट करके देखा तिहाड़ जेल में। उन्होंने कुछ एजुकेशनर्स इन लोगों को भी बुलाया लेक्चर देने के लिए और उन्हें एजुकेट करने के लिए। इसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ इन कैदियों पे, बहुत ही पॉजिटिव आउटकम हुआ उस दौरान जब किरण बेदी जी देख रही थी। मैंने ऐसे भी इंस्टेंसेस देखे जहाँ पे वहाँ पे म्यूजिक के प्रोग्राम या फिर आर्ट एंड कल्चर के प्रोग्राम भी वहाँ पे होते हैं फॉर एंटरटेनमेंट पर्पसेस। करेक्ट है। ये कई पब्लिक हॉलीडेज जैसे 26 जनवरी गांधी जयंती, इन दिनों पे वो कल्चरल एक्टिविटीज करते हैं, लेकिन ये एक रिस्ट्रिक्टेड और कम है। मतलब ये वंस ए ईयर आप एक छोटा सा डांस कर लें और एक नाटक कर लें तो उससे आपको इवेंचुअली सबको उतना ये नहीं मिलता है जितना आप टोटली उसे करेक्शन सेंटर करके ही ट्रीट करें इन लोगों को, और उन्हें दिन रात वो ट्रेनिंग देके जो उन्हें पसंद है वो करने दिया जाए और उसमें डेवलप किया जाए।
और उसके जो आउटपुट मिलेगा उससे गवर्नमेंट भी रेवेन्यू ले और उन्हें भी एक छोटा सा स्टेपन दे। सो ये सब सुनने में काफ़ी पॉजिटिव और काफ़ी एम्पावरिंग लग रहा है उनकी कैदियों की तरफ। सो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड नोट टू एंड विद। एंड मैं सबसे ज़्यादा अपनी ऑडियंस से जानना चाह रहा हूँ कि आपको इन सारे फीचर्स में से कौन सा फीचर ऐसा लगता है कि ये होना ही चाहिए और ये नहीं होना चाहिए, एंड करेक्शन सेंटर्स के बारे में आप क्या क्या कहना है वो आप ज़रूर कमेंट्स में लिख के बताइए हमें। एंड आज के लिए सिर्फ ये टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं। दिस इज़ प्रवीण एंड राजेश फ्रॉम अनडिज़ाइन साइनिंग ऑफ।